ओहो हिल यात्रा के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे जनपद जो जाना जाता है अपनी बाल मिठाई और सिंगौड़ी के लिए, जाना जाता है अपनी शिक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी घाटियों के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन की धरती अल्मोड़ा की। को प्रेजेंटेड बाय ड्रीमर्स एड्यू हब। वर्दी पहनना आसान है लेकिन उसका मान बनना मुश्किल है। सैनिक बनना सौभाग्य है लेकिन अफसर बनना तपस्या की मंजिल है। पावर्ड बाय स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी। स्वामी राम के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि वो टेहरी के थे और एक बड़े स्पिरिचुअल सेंट थे वो। तो उनकी एक किताब है लिविंग विद द हिमालयन सेंट। In association with Bio Fresh Home Appliances. हेलो गाइस, इट्स मी संदीप बिस्ट। हेलो सर, आप कैसे हैं? और आज सर जो है एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। Supported by Namami Gange and Himalaya Advertising. Happiness partner Pahadi Store. तो अल्मोड़ा तो उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। बाल मिठाई सिंगौड़ी मशहूर है। जागेश्वर के देवदार से लेकर छोलिया नृत्य तक, अल्मोड़ा अंग्रेज आया टैक्सी में की बीट तक, सब कुछ यहाँ मिलता है। घाटियां हैं, खेत हैं, मैदान हैं, पहाड़ियां हैं, बर्फीली चोटियां यहाँ से नजर आती हैं और बड़े बड़े कवियों की ये जननी रही है। चाय के बागान भी, हरे भरे मैदान भी, ये अल्मोड़ा है। तो अल्मोड़ा में हमने कोशिश करी ऐसे बच्चों के साथ पहुंचने की जिनमें टैलेंट तो भरपूर है लेकिन प्लेटफॉर्म्स की कमी। उनको हमने समझाया कि क्यों आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बातचीत के दौरान स्वामी राम की जिंदगी के मूल्यों को सीखने समझने का मौका मिला। इस बार की जो हमारी ओहो रेडियो की थीम है, सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल के साथ, हमारी कोशिश ये है बच्चों, देखिए आपको विद्यालय में आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें जितने सब्जेक्ट्स हैं आप उनको पढ़ेंगे और एक ठीक ठाक एजुकेशन लेके बाहर निकलेंगे। लेकिन हमको साथ साथ एक और चीज करनी है। हमको ये देखना है कि हमारा हुनर क्या है, हमारा टैलेंट क्या है, हम क्या कर सकते हैं। क्या हम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा कुछ बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बात बोलूं, ये 100% सच है कि दुनिया में या देश के अंदर 100% लोगों के लिए कोई जॉब नहीं है, न तो प्राइवेट न गवर्नमेंट। मेरे जाने के बाद आप अपने अध्यापकों से पूछ के देख लीजिएगा, क्या लगता है गुरुजी आपको कि 100% लोगों के लिए जॉब हो सकती है? नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए हमें क्या करना है, एक्चुअली हम जॉब से हमें पता क्या लगता है, जॉब का मतलब हमको लगता है ऑफिस जाना, जॉब का मतलब हमको लगता है घर से कहीं निकलना। हम कुछ जॉब्स जो हमारे आसपास हैं उनको शायद जॉब समझते ही नहीं है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं हमारे आसपास शायद जिनको हम जॉब्स नहीं समझते हैं। कोई बता सकता है वो कौन सी जॉब्स हैं? बहुत अच्छी बात है, एक बार ताली बजाइए इसके लिए। कितनी अच्छी बात बोली इसने। कृषि एक फुल टाइम जॉब है। आप और हम सब लोग अनाज खाते हैं। आपके पास यहां खेती हो सकती है, लेकिन आप सोचिए जो यहां से अपना बोरा बिस्तर उठा के हल्द्वानी शिफ्ट हो जाता है, क्या उसके पास खेत है? नहीं है। जो देहरादून शिफ्ट हो जा रहा है, क्या उसके पास खेत है? नहीं है। देखिए, दुनिया को मिसाइल की जरूरत है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि दुनिया को भोजन की जरूरत है। कितना अच्छा हो कि अलग अलग कामों को हम करें। कोई दूध में कुछ करे, कोई खेती में कुछ करे, कोई अनाज उगाए, कोई फल उगाए, कोई जूसेस के ऊपर काम करे, कोई मिलेट्स को लेके काम करे। देखिए होता क्या है, हमारे गांव में भुट्टा हमारे खेतों में होता है, हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, वही कॉर्नफ्लेक्स बन के आ जाता है, हम दूध में घोल के पी रहे होते हैं उसको। प्रॉब्लम ये है, हमारे जब मडुआ होता है हम कहते हैं अरे मडुआ मत खाना, काले हो जाओगे, और वो वहां से बिस्किट बन के रागी के आ जाते हैं तो हमको लगता है ये खा लेना चाहिए। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये देखना है कि हमें हमारी प्रकृति ने क्या दिया है। तो सेम बच्चों, आपके बीच में जब आज मैं आया हूं, ये जो सोच लोकल और अप्रोच ग्लोबल तभी होगा जब हम लोकली हमको प्रकृति ने क्या दिया है उस चीज को समझें और कोशिश करें कि सबसे पहले हम उस पे काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करोगे।
करेंगे? कहाँ पर है? कहाँ है? किधर है? कौन है? अरे ये आए यार। अच्छा ये आपके विद्यालय का इधर है? तो ये इसको तो मैं खुद इतना देखता हूँ। ये बताओ ये कितना अच्छा टैलेंटेड। गुड गुड गुड। इसके लिए ताली बजाओ पहले। ये इतना बढ़िया, मैं तो खुद इसको इतना फॉलो करता हूँ। मैं ये इतने बढ़िया वीडियोस कैमरा लगा के और वो चश्मा वश्मा पहन के कुछ कुछ करता रहता है। बहुत अच्छा है यार। गुड 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 गुड। कुछ 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 सुनाओ चलो यार, है कुछ मजेदार सा सुना दो आज। मेरा नाम संदीप बिस्ट है। आप सभी लोग मेरी वीडियो देखते रहते होंगे। मेरा एक यूट्यूब चैनल है क्या पर, और मैं जो हूँ व्लॉग भी बनाता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। जैसे कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो पहला नमस्कार दगड़ियों, मैं संदीप बिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस नए व्लॉग में। और जब मैं अंग्रेज बनता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ। हेलो गाइस, इट्स मी संदीप बिस्ट, और आज मैं आया हूँ अमेरिका से, और चार हमारे स्कूल में आए हैं आरजे काव्य सर। हेलो सर, आप कैसे हैं? और आज सर जो है एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। संदीप बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये आपका देखो, ये भी सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल ही है। जैसे इसने क्या पर रखा नाम, क्यों रखा उसने? उसको लगा कि ये मेरा लोकल, ये मैं हूं। जब हमने ओहो रेडियो का नाम रखा, हम कुछ और भी तो रख सकते थे कि, लेकिन पहाड़ में हर बात में सब ओहो कनकुनी ने, तो हमने वही नाम रखा। हमने कहा नहीं, भले हम देहरादून से चैनल चलाएंगे लेकिन हम नाम उसका ओहो रखेंगे, ताकि कभी कोई पूछे तो हम उसको अपना कल्चर बता पाए। कितने बच्चों को फोन पसंद है? पहले बताओ। पसंद जिसको पसंद मैं उठाऊंगा भी नहीं, वहीं से बोल दो। चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। फोन तो आप जानते होंगे, बताओ ये कौन से कंपनी का फोन है? पता नहीं बोला इन्होंने। क्या बोला? पता नहीं। चलो मैं दूसरा फोन निकाल रहा हूं। इस फोन को देखा आपने? किसका फोन है? ये हर कोई बोल रहा भाई आईफोन है। बोल रहा है कि नहीं है? यस और नो? हाँ, बस यही बात है। ये आईफोन का जो जो निर्माता है, यानी कि इसको जो बनाता है, वो अमेरिका के है और उनका नाम है स्टीव जॉब्स। उन्होंने आईफोन पे इतना ज़्यादा काम करा, इतना ज़्यादा काम करा। जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको शुरुआत में कोई नहीं जानता है, लेकिन हम उसको इतना उस पर काम करेंगे, इतना काम करेंगे, किसी को भी खड़ा करेंगे, बोल देंगे भाई ये कौन है। हर किसी बच्चे ने, ज़्यादातर बच्चे जो भी फ़ोन चलाते हैं वो हर कोई बोल रहा आईफोन है। यही है अप्रोच ग्लोबल। यानी हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, आप उस पर इतने बेहतर तरीके से काम करिए कि सामने वाला दूर से ही बोल दे भाई ये इसका सामान है या इस कंपनी का सामान है। बात आ गई समझ में? इसी को बोलते हैं अप्रोच ग्लोबल। वर्दी पहनना आसान है लेकिन उसका मान बनना मुश्किल है। सैनिक बनना सौभाग्य है लेकिन अफसर बनना तपस्या की मंजिल है। जिस तरीके से आप लोग यहां पर बैठे हुए हो, ऐसे ही आपके सामने एक ये फोटो लगा है, कमल सिंह लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? आप जरा इस फोटो को देखिए प्यार से। कुछ मतलब वैसा दिख रहा है क्या कि अलग से खाना वाना इनको मिलता था? बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता दूं, ये आपके इसी घाटी का बच्चा है। ये बच्चा पहले सैनिक बना। इनके पिताजी भी फौज में हैं, तो इनके पिताजी ने अपने बच्चे से कहा कि यार देखो, मैं भी सिपाही हूं और तुम भी सिपाही थे, क्या अंतर है इन दोनों में? वो बात इस बच्चे को लगी और इसको लगा कि यार मेरे पिताजी ने सही बात बोली है कि अगर पिताजी सिपाही हैं तो मजा तो तभी है जब पापा हमें इंडियन मिलिट्री के अंदर सैल्यूट मार दे। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि उस बच्चे ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी और अभी बीते कुछ दिनों में ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पासिंग आउट होकर के सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर वो बच्चा सुशोभित हो रहा है। तो ये वही घाटी है, ये वही बच्चा है जो आपके बीच से निकला है। तो जब ऐसे ऐसे शख्सियत आपके बीच में है, ऐसे ऐसे बच्चे आपके बीच में है, तो मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मेरे ख्याल से विद्या भारती के विद्यालयों में तो इतने बढ़िया तरीके से संस्कारों को लेके जो बात होती है, संस्कृति को लेके जो बात होती है, कि समाज को साथ में लेके चलने की जो बात होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारी इस ओहो हिल यात्रा में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है। तो स्वामी राम भी बहुत कमाल के व्यक्ति थे। अगर आपको कभी मौका लगे, आप देहरादून, आप में से कुछ लोग आए हैं, कभी आए हैं क्या? ठीक है, कभी ना कभी तो आएंगे। हरिद्वार होते हुए जब हम एयरपोर्ट के पास में, तो जॉली ग्रांट एक जगह है, तो वो एक समय में बहुत छोटा सा गांव होता था। तो स्वामी राम टिहरी के रहने वाले थे वैसे। तो उन्होंने सोचा कि जो लोग गांव से ऊपर से नीचे आते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके,
तो उन्होंने वहां एक हॉस्पिटल का निर्माण किया था, जो कि इस टाइम पे जितने भी आपके अटल आयुष्मान के अंतर्गत इलाज होते हैं, उनका रिकॉर्ड है उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा मुफ्त इलाज करने का। और उसके अलावा उनकी अपनी ये स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी है, जहां पे वो वैल्यू आधारित जो शिक्षा होती है उसकी बात करते हैं कि लाइफ का कंपस जो है, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कंपस जो है, कंपस समझते हैं ना, सामने दिख रहा है, तो उसकी वो हमेशा बात करते हैं। तो कभी मौका लगे तो स्वामी राम के बारे में आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो आपको लगेगा कि हमारे यहां भी कितने कमाल के महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बड़ा सामाजिक योगदान दिया है। स्वामी राम के बारे में मैं इतना ही जानता हूँ कि वो टेहरी के थे और एक बड़े स्पिरिचुअल सेंट थे वो। तो उनका ब्रिजेश धसमाना या कुछ ऐसी नाम था उनका। तो उनकी एक किताब है लिविंग विद द हिमालयन सेंट, तो शायद बच्चों मैंने कभी आपको भी बताई है। तो क्या हुआ, एक बार वो जंगल में घूमते रहते थे पूरे अपने उत्तराखंड के जंगलों में। तो एक बार क्या हुआ, वो बहुत थक गए। सो उन्होंने सोचा कि कुछ जो है रेस्ट किया जाए। एक गुफा में चले गए वो, वहां जाके उनको जो है नींद आ जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि बाघ के बच्चे जो है उनके पांव के तलुओं को चाट रहे हैं। और उन्होंने आंख खोला तो सामने जो है बाघिन। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहते हैं कि वो मैंने अपनी अंतरात्मा से उस बाघिन की अंतरात्मा को एक संदेश भेजा, प्लीज बिलीव मी, आई एम नॉट कमिंग हियर टू हर्ट योर कप्स, इफ यू लीव योर प्लेस आई विल लीव दिस केव। तो मेरे पर विश्वास करो आपकी, मैं आपकी जो है इन बच्चों को जो है पथिलों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मुझे आप जाने दीजिए। तो बाघिन चली जाती है और उनने फटाफट थैला पकड़ा अपना और वो सीधे भागे पहाड़ी पर। देखा तो बाघिन फिर जो है अंदर जा रही है। ये पढ़ा था हमने, और भी बड़ी रोचक रोचक कहानियां हैं उनके बारे में। ऐसा लगता है सर बड़ा हमको आश्चर्य होता है उसके बारे में। आप ये बच्चों को भी बताइएगा। बताते हैं बच्चों को कभी कभी। ये इत्तेफाक की बात है। देखिए, ये मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी कि हम स्वामी राम के बारे में कुछ बात कर रहे होंगे, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के, और आप ही के यहाँ से गुरुजी जो है एक वाकया इस तरह का। तो ये इसीलिए कहते हैं ना, शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो आपके अनुभव होते हैं जिंदगी के, उनको साझा करिए, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक होते हैं। और जब लोगों तक पहुंचते हैं तो कई लोगों के लिए वो दर्शन का काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं जीवन के लिए। तो ये रही हमारी अल्मोड़ा की जर्नी, जो खेल से लेके होटल मैनेजमेंट तक, कैप्टन कूल से लेके प्रसून जोशी तक सबकी धरती रही। तो चलिए इस सफर पर बने रहिए हमारे साथ, जिसका नाम है ओहो हिल यात्रा सीजन 5, सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल। ओहो हिल यात्रा।